गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है मैप्स एंड मैप रीडिंग, यानी कि मैप मानचित्र और उसके अध्ययन की उसका बारे में कैसे पढ़ते हैं। या देखिए ऊपर में एक फिगर बना हुआ है जिससे हम लोग कंपास कहते हैं। इसके ऊपर में देखिए एन से नॉर्थ को डिनोट करता है, नीचे साउथ, ये साउथ को डिनोट करता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उसके देखिए इस हर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बीच में एक बड़ा और लाइन है, यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। और इन दोनों के बीच में साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो ये वाला है, और ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो है क्या, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यानी इसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हम लोग नाम से बोल सकते हैं। मेनली बस ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बस यही 8 का मेन यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। मैप्स वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लोब, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन यानी अर्थ के जो शेप को हम लोग देखते हैं ग्लोब के रूप में, एंड इट्स वेरियस फीचर, और उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में कि उसमें अलग अलग कलर से अलग अलग डिनोट किया है, बाउंड्री को, वाटर को, कंट्री को, इस तरीके से। इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है, द ग्लोब इज़ द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्फेरिकल अर्थ बट इट इज़ क्वाइट बल्की, यह कहा जा सकता है कि ग्लोब जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, सही या बहुत ज़्यादा सही रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, लेकिन यह क्या बल्कि है, इसमें कठिनाई है। मोर इवर, फिर भी इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू शो स्मॉल डिटेल्स ऑन द ग्लोब, क्योंकि छोटे छोटे डिटेल्स को ग्लोब पर शो करना क्या बहुत मुश्किल है। इन फैक्ट, वास्तव में द मोर मिनट डिटेल वी शो ऑन इट द बल्कियर इट विल बिकम, जितना छोटा छोटा डिटेल्स हम लोग उस पर शो करेंगे वह उतना ज़्यादा क्या होगा, कठिन होते जाएगा। वी देयरफॉर यूज मैप्स इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज, इसीलिए हम लोग मैप्स का यूज करते हैं इस डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए। अनलाइक द स्फेरिकल ग्लोब से अदर, द मैप इज ए फ्लैट सरफेस, मैप एक फ्लैट सरफेस होता है, यूजली पेपर, जो यूजली किस पे होता है, पेपर पे होता है। इट इज ए, यह है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्फेरिकल अर्थ, स्फेरिकल अर्थ का रिप्रेजेंटेशन ऑन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर, एक फ्लैट पीस के पेपर पे। वी कैन रिप्रेजेंट, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट ए पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन ए मैप, अर्थ का केवल एक पर्सन मैप पर, यानी पूरा अर्थ को हम लोग मैप पे नहीं कर सकते, एक साइड जितना हमें दिखता है एक बार में ग्लोब में उतना ही उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दस इस प्रकार मैप कैन शो वेरी स्मॉल एरिया, हम लोग मैप पे क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे एरिया को दिखा सकते हैं। एंड अनलाइक ग्लोब, और ग्लोब की तरह मैप्स कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज दे आर नॉट बल्कि, और मैप को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं क्योंकि ये बल्कि नहीं होगा। पीपुल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कैट्रोग्राफर्स, लोग जो मैप बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैट्रोग्राफर्स कहते हैं। टू मेक एक्यूरेट मैप्स बनाने के लिए मॉडर्न कैट्रोग्राफर्स यूज एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट फोटोग्राफी, एक्यूरेट मैप बनाने के लिए अभी जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वह यूज करते हैं एरियल फोटोग्राफी को और सैटेलाइट के फोटोग्राफी को, दोनों को यूज करके वो क्या करते हैं, एक्यूरेट मैप बनाते हैं। तो दिया एक फैक्ट कि फर्स्ट मॉडर्न मैप प्रिंटेड वाज अबाउट 500 ईयर्स एगो, पहला मॉडर्न मैप प्रिंट हुआ था 500 साल पहले। ये देखिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। फिर दिया टाइप्स ऑफ मैप, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर अर्थ सरफेस रिप्रेजेंटेड, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप, अर्थ के सरफेस को 3 मेन टाइप के मैप में दिखाया जा सकता है। दे आर, वे हैं, पहला पॉलिटिकल मैप,
नेक्स्ट फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? दीज मैप सो यह मैप दिखाता है बाउंड्रीज एंड डिटेल्स ऑफ कंट्री, स्टेट, सिटीज एक्सेट्रा ऑन द अर्थ सरफेस। पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है? पॉलिटिकल मैप दिखाता है बाउंड्री को और कंट्री के डिटेल्स को, स्टेट के डिटेल्स को, शहर के डिटेल को एक्सेट्रा ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जो सिटी, स्टेट या फिर कंट्री है उसके डिटेल्स को, उसके बाउंड्री को दिखाता है। फिजिकल और रिलीफ मैप। फिजिकल मैप होता है दीज मैप शो द फिजिकल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग माउंटेन, रिवर, प्लेन्स एक्सेट्रा। फिजिकल मैप दिखाता है फिजिकल फीचर, यानी कहाँ पे उसमें नदी है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ प्लेन्स है। ये जिस मैप में दिखाया रहता है उस मैप को फिजिकल मैप कहते हैं। नेक्स्ट आता है थीमेटिक मैप। These maps provide specific information like distribution of rainfall and temperature, crops, minerals, etc. on the different parts of the earth. थीमेटिक मैप जो है यह इंफॉर्मेशन देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का विभाजन जो है, टेम्परेचर के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, यानी ये सब चीज़ें कहाँ पे किस तरह का क्रॉप्स है, कहाँ पे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, ये सब इंफॉर्मेशन जो ये सब थीमेटिक मैप देता है। दीज मैप्स व्हेन यूज्ड टुगेदर, ये मैप्स जब एक साथ यूज किए जाते हैं, कैन प्रोवाइड यह देते हैं वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्लेस, यह एक प्लेस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यूजिंग ए मैप, एक मैप का यूज करके we can find the location of a place in any country. In addition to this, we can find about whether there are mountains or rivers there, or if there are crops or minerals there, by using three kinds of map together. क्या एग्जाम्पल के लिए एक मैप का यूज करके वी कैन फाइंड, हम लोग पता कर सकते हैं द लोकेशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस का लोकेशन कि कहाँ पे वो लोकेट है, इन एनी कंट्री, किसी भी देश के, इन एडिशन टू दिस, उसे पता करने के लिए वी कैन फाइंड अबाउट, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वेदर देयर आर माउंटेन, वहाँ पे माउंटेन है या रिवर है, और इफ, या वहाँ पे क्रॉप्स है या फिर मिनरल्स है, देयर बाय यूजिंग थ्री काइंड्स ऑफ मैप टुगेदर, इस तीनों काइंड के मैप को एक साथ यूज करके हम लोग ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। These can also be used to understand, यह यूज किया जाता है समझने के लिए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट, अलग अलग देशों के अलग अलग स्टेट के बीच रिलेशन को। फॉर इंस्टेंस, वी कैन प्लेस द वेजिटेशन मैप इन विथ ए रेनफॉल एंड रिलीफ मैप ऑफ द सेम एरिया, अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप। उदाहरण के लिए वी कैन प्लेस, हम लोग रख सकते हैं वेजिटेशन मैप को विथ ए रेनफॉल, और रिलीफ मैप रेनफॉल के साथ, एंड रिलीफ मैप ऑफ द सेम एरिया, उसी एरिया का रिलीफ मैप को भी, अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप, कि वहाँ पे उस दोनों एरिया में क्या रिलेशन है, कि वहाँ का रेनफॉल कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा, वहाँ कौन सा क्रॉप्स होता है, इस तरह पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। नाउ लेट अस लर्न, अब हम लोग देखते हैं हाउ टू रीड ए मैप, एक मैप को कैसे पढ़ते हैं। फॉर दिस, इसके लिए वी शुड नो दैट, हमें जानना जरूरी है, एवरी मैप हैज सर्टेन कंपोनेंट्स, प्रत्येक मैप में कुछ कंपोनेंट होते हैं, वे हैं, पहला क्या है, स्केल। एक गुड मैप एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस और सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन ए स्मॉलर स्केल। एक अच्छा मैप जो होता है एक्यूरेटली, वह सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को बिटवीन टू प्लेस, दो प्लेस का, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, ऑन ए स्मॉलर स्केल, एक छोटे से स्केल के आधार पर, और क्या करता है, उसका एक्यूरेट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस तरह से देखिए, यानी 0 to 1, एक स्केल 1 बराबर कितना दिया है, 10,000 किलोमीटर, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये 10,000
1,00,000 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया 1,00,000 किलोमीटर। इसी तरह इसमें माइल्स में दिया है। इस तरीके से एक स्केल का वैल्यू दिया है कि यहाँ से यहाँ तक और माइल्स में हो तो ये दिया है वो भी 1,00,000 माइल्स होगा। यहाँ से यहाँ तक आया तो ये फीट में होगा। इस तरीके से द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन ए मैप, कहते द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन ए मैप, रेशियो ऑफ डिस्टेंस मैप पे टू द एक्चुअल डिस्टेंस के बीच का ऑन द ग्राउंड, यानी जितना डिस्टेंस मैप पे और एक्चुअल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे है इज कॉल्ड स्केल, उसका बीच का जो रेशियो होता है उसी को स्केल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ़ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ ए ऑन ए मैप, अगर ग्राउंड पे वो 1 किलोमीटर है तो वहाँ इस स्केल को हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मान के करते हैं। देन द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन, उसके बाद मैप का स्केल दिया रहता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को। आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।